प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे बाइबल के वचन में बोला है कि बहुत सारे लोग मेरा नाम लेके आएंगे। तो आपको कैसा जानोगे कि ये असली में प्रभु यीशु की ओर से है या नहीं? क्योंकि आज मैं आपको इसलिए ये वचन दे रही हूँ क्योंकि जब मैं रात को 3 बजे जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे हमें यही बता रहे थे कि जा आज उनको बता, जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको पहचानने की ताकत नहीं है। कौन भेड़े कौन मेमने मेरे रूप में किस स्वरूप में आते हैं, तो आपको कैसा पहचानना है? तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। आपको अगर आप कहीं जा रहे हो किसी जगह पे प्रार्थना में या आपके घर में कोई आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन भेड़े और कौन मेमने और कौन असली प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ क्योंकि जब तक मैंने प्रभु यीशु को नहीं बोला, जब मैंने बोला प्रभु आप क्या कहना चाहते, तो प्रभु ने बोला मुझे, प्रभु यीशु ने, जा मेरे बच्चों को बता, उनको बता कैसा पहचानना है उन लोगों को। तो आज मैं आप उसके बारे में कुछ वचनों के बारे में बात बताऊंगी और कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आपको अगर पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे। तो हम लोग बाइबल के वचन में जानते हैं संत मरकुस का सुसमाचार 13 का 5 और 6। यीशु ने उनसे कहने लगे, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुत को भरमाएंगे। फिर से हम लोग देखते हैं संत मरकुस का सुसमाचार 13 का 21 और 22। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीहा यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैं उन्हें सब बातों को पहले से ही कह दी है। तो प्रभु यीशु ने आपको बाइबल के वचन के द्वारा ये बात किया कि आप कैसे पहचानोगे कौन भेड़े कौन मेमने हैं, कौन प्रभु यीशु की ओर से है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हम लोग को कैसा पहचानना है। जैसे कि बाइबल के वचन में बोला है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं वो कभी भी यहोवा नहीं भटकेंगे। जैसे कि अगर प्रभु यीशु ने अगर किसी को चुना है तो वो लोग खुद उनके चाल चलन से और यीशु मसीह का हर एक चीज़ सुन के उनके पास आएंगे, ताकि मतलब जो बोलते कि मैं चुना हुआ है वो उनके पास नहीं जाएंगे, वो खुद यीशु की बच्चे रहेंगे, उनके पास आएंगे। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई थी 2017 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे से बातें किया तो मैंने प्रभु यीशु से बात किया कि प्रभु मैं तो नहीं जानती हूँ कि आपका काम कैसा करना है, किस तरीके से करना है। तो प्रभु यीशु ने मुझे एक ही बात बोला था कि देख तू खड़ी हो जा, बाकी मैं तुझे सब सिखाऊंगा और तू मेरे नाम से जानी जाएगी। पर किस तरीके से जानी जाएगी? पर मैंने प्रभु यीशु को बोला मैं तो किसी को जानती तक नहीं कि कैसा करना है। तो प्रभु यीशु ने बोला कि नहीं, लोग तेरे पास ऑटोमेटिक चल के आएंगे। तो ये प्रभु यीशु ने मेरे से बात किया। तो प्रभु यीशु के बच्चे यहोवा नहीं भटकेंगे और नहीं यहोवा आपको ज़बरदस्ती कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको प्रभु की ओर से कौन है अगर ये पहचानना है तो पहले आप सबको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, पूरा बाइबल, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ से लेके न्यू टेस्टिमनी तक, प्रकाशित वाक्य तक। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते नहीं, ना उन वचनों को समझते हैं, ना अगर पढ़ेंगे भी ना उनके ऊपर चलते हैं। तो क्या होता है, तो वहीं पे बहुत सारे लोग जो बोलेंगे उसके ऊपर कहने पे चलते हैं और दौड़ते हैं, ताकि आप कहीं भी जाओगे तो आप कैसे पहचानोगे ये प्रभु यीशु का बच्चा है कि नहीं है? क्योंकि हर एक चीज़ बाइबल के वचन के द्वारा आप समझ पाओगे कि प्रभु ने इसको चुना है। इसके बातों को आप परख सकोगे ये बाइबल के द्वारा बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको कौन सी सीख दे रहा है। तो इसलिए हर किसी
किसी को बाइबल जानना ज़रूरी है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आज से आपको बाइबल पढ़ना है पूरी तरीके से, तभी आप पहचानोगे उन प्रभु यीशु के बच्चे को कौन प्रभु की ओर से है कौन नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे प्रार्थना में, तो क्या करते थे कि प्रार्थना में तो चले जाते थे या मेरे यहाँ पे भी आते थे, तो मैंने उनको एक ही बोलती थी कि भाई आपको अगर पहचानना है कि कौन सच है कौन झूठ है, उससे पहले आपको बाइबल जानना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना उसको समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाइबल पकड़िए और बाइबल पढ़िए और आपको उसको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मैं ये हर एक वचन समझूं और आपकी हर एक पवित्र इच्छा पे चल सकूं और उस वचनों के द्वारा मैं चल सकूं। क्योंकि मैं भी आपको एक बता दूं, जब प्रभु यीशु में आने से पहले मैं एक साधारण थी, तो मुझे किसी ने बोला कि बाइबल पढ़ना, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि बाइबल क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। और मैं बहुत कोशिश करती थी और मैंने बहुत सारी मूवी देखे, जीसस के बहुत सारी चीज़ें देखी है, फिर भी मुझे उस बाइबल के वचन पता नहीं चलते थे। पर जब मैं प्रभु यीशु में जब मैंने पापों का पश्चाताप किया और मुझे पवित्र आत्मा से भर गई, तो मुझे पवित्र आत्मा ने बाइबल पढ़ना सिखाया, उसका मीनिंग समझाया और मैं लगातार पूरा बाइबल पढ़ी और वो भी 5-6 बार। तभी मुझे समझ में आया कि बाइबल में क्या है। तभी मैं पहचानने लगी कौन प्रभु यीशु के ओर से है और कौन नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी पवित्र आत्मा मांगिए और बाइबल का वरदान मांगिए जानने का, ताकि अगर आप कहीं भी जाओ तो आप पहचान सको कौन प्रभु की ओर से और कौन नहीं। और मैंने यहाँ तक देखा है, मैं आपको रिसेंटली मैं बता रही हूँ, बहुत सारे साथ लोग आते और खड़े हो जाते और आप उनको घर में बुलाते प्रार्थना के लिए कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो आप बुला तो लेते, पर आपको समझ में नहीं आता है कि ये लोग चुने हुए कि नहीं हुए हैं। अभी कोई लोग क्या करते हैं कि उनको कोई बताता है, जैसे कि मैं आपको बाइबल का एक वचन बताऊंगी कि मैं तुम्हें सांपों बिच्छू उड़ने का अधिकार देता हूँ पूरे सामर्थ्य के साथ। उन्होंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, पर किसी सभागृह में वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और उनको ये वचन दिया जाता है, एक ही वचन, पर वो तो पूरी बाइबल नहीं जानते हैं। क्योंकि मेरे साथ मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, ऐसे अच्छे लोग को दुष्ट आत्मा जगड़ लेता है। जैसे कि मुझे एक फ़ोन आया था एक लेडीज़ का, तो मैंने उनको पूछा कि उसको दुष्ट आत्मा ने अटैक किया था। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ। बोलता है कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया था और एक लेडीज़ आई थी मेरे घर पे आधी रात को और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ताकि उस लेडीज़ ने जिसने प्रार्थना किया था, तो मैंने उनको पूछा कि किस तरीके से प्रार्थना किया। तो मैंने उनको बोला उनको ऐसे दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और मैं उनके लिए प्रार्थना किया, पर वो जो जिसके लिए प्रार्थना किया था वो लेडीज़ मर गई थी। तो फिर मैंने उनको पूछा कि प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं। तो प्रभु फिर आप बाइबल जानते हो पूरी तरीके से? बोला नहीं। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? जो औरत जिसके लिए उसने प्रार्थना किया वो तभी मर गई, और जो लेडीज़ ने प्रार्थना किया था वो एकदम दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा और वो पागल से हो गई और उसको अटैक हो रहा था। वो मुझे बोल रही थी कि नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो तड़पने लगी। तो मैंने उनको पूछा आप किसके कहने पे आपने ये उसके लिए प्रार्थना किया? बोला नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो चंगा हो जाते हैं। तो मैंने बोला पर आपको प्रभु ने बोला ये अधिकार दिया है या आपको बाइबल पढ़े हो? बोला नहीं, मैं बाइबल तो नहीं जानती हूँ, मैं किसी जगह पे गई थी, वहाँ पे बोला था कि मैं सांपों बिच्छू उड़ने का अधिकार दिया है, ये बाइबल का वचन मुझे पता है। उसने एक ही वर्ड्स लेके वो चली, पर वो बाइबल के अंदर पूरी तरीके से क्या है, क्या लिखा है वो नहीं जानती, वो चुनी हुई है या नहीं उसको यहाँ तक नहीं पता है। बोलते हैं ना कि हम लोग यीशु के नाम से जो भी मांगेंगे वो हो जाता है, तो उस तरीके से उसने वो विश्वास किया, वो किया। पर वो विश्वास सभी के लिए नहीं था, वो खुद के लिए था कि प्रभु यीशु ने बोला, वो उसके लिए वचन था क्योंकि कि तुम्हें बिच्छू सांपों उड़ने का अधिकार दिया है। उसको विश्वास दिलाना चाहता है प्रभु यीशु, तू डर मत किसी शैतान से। ये उसके लिए था, ये कि उसको वरदान नहीं मिला था।
तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, मैंने उस लेडीज़ को बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो अच्छी तरह से हील हो गई। मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि आप जिनके घर में प्रार्थना करने जाते हो और किसी के लिए बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो क्या होता है आपको जानना है कि वो यीशु की ओर से है या नहीं। कहीं ना कई बार लोग भी यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं, वो जानते नहीं और कई न्यूज़ सुनते कि नहीं बाबा ये तो प्रार्थना करती है, ये तो चंगा हो जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। पर इतना याद रखना पूरी तरीके से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, चाहे आपकी बीमारी की आत्मा हो चाहे दुष्ट आत्मा हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको चुना ही नहीं है। और साथ साथ में उस लेडीज़ ने बपटाइज भी नहीं किया था ना, उसको यीशु ने बोला था कि तू मेरा काम कर। वो किसी के कहने पे वचन सुनने के बाद उसने डायरेक्ट प्रार्थना स्टार्ट किया था। ऐसे मेरे पास बहुत सारी गवाही है कि लोग प्रार्थना करने जाते हैं और उनको अटैक होता है। तो मैं आपको इतना ही अगुवाई करना चाहती हूँ, जब तक प्रभु यीशु आपसे बातें नहीं करते, आपको वरदान नहीं मिला है, तब तक आप किसी को हाथ रख के प्रार्थना ना कीजिए। और अगर आप किसी के पास जा रहे हो, आपको भी उसको परखना है ये यीशु की ओर से है या नहीं है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई आपको हाथ रख के प्रार्थना करेगा जो चुना हुआ नहीं है, तो वो आपके अंदर वो स्पिरिट काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप चुने हुए नहीं हो और आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या होता है वो आपके ऊपर अटैक करता है। जब तक आपको प्रभु यीशु नहीं बताते हैं कि आप चुने हुए नहीं है, आपसे बात नहीं करते हैं, तो तब तक आप किसी के लिए प्रार्थना मत कीजिए, नहीं तो ये उल्टा हो जाता है। तो ऐसे भी मेरे पास बहुत सारी गवाही है, इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ ये सब चीज़ों में। और मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ, जब प्रभु यीशु की ओर से कोई आता है या आपके लिए प्रार्थना करता है, वो कभी भी शैतान से नहीं डरता है। अगर उसके पास सच में एनॉइंटिंग है या प्रभु यीशु ने उसको चुना है, तो आप उसके चाल चलन से, उसके हाव भाव से या उसकी बातों से आप परख सकते हो। अगर आपको परखने की वरदान है तो, या वचनों के द्वारा आप उसको परख सकते हो। अगर आप वचन जानते हो, पूरा बाइबल जानते हो, तो आप परख सकते हैं यीशु के की है कि नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देखे, अच्छा जो यीशु मसीह में काम करते हैं, जो वो प्रार्थना करते, वो भी डरते। वो क्या बोलते हैं कि नहीं मैं हाथ नहीं रखूँगा, अगर मैं किसी के लिए हाथ रखूँगा वो मुझे हावी होगा। इतना याद रखना, कोई भी यीशु मसीह का चुना हुआ बेटा शैतान से नहीं डरता है। अगर डरता है तो समझ लेना वो यीशु मसीह ने उसको चुना हुआ नहीं है। और एक मैं बात बताऊंगी, बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं यीशु के नाम से और उनको बाइबल पता ही नहीं है। तो मैं आपको एक गवाही दूंगी। मैं जब एक प्रार्थना करने जा रही थी और एक ब्रदर थे और उन्होंने स्पीच करते करते उन्होंने ऐसी बात कह दी जो बाइबल में मना है करने के लिए। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊंगी कि बाइबल के वचन में बोला था कि प्रभु यीशु ने उस ब्रदर ने बोला था उन लोगों को कि मैं बाइबल का वचन बोल के हाथ रख के सच सच कहता हूँ। तो उसने ये वर्ड्स बोला और जब मैंने उन ब्रदर को बोला कि ब्रदर आप बाइबल के वचन, आप बाइबल के ऊपर कसम कैसे खा सकते हो, उन्होंने बोला कि नहीं बाइबल में लिखा है। तो मैंने उनको समझाया, देखो ये बाइबल के वचन है, आप पढ़ लो कि इसमें लिखा है। तुम ना बाइबल की कसम खा सकते हो, ना यीशु की कसम खा सकते हो, ना उसके सिंहासन की कसम खा सकते हो, ना किसी की और ना किसी इंसान की भी, क्योंकि बाइबल का वचन साफ साफ बोलता है तुम ना किसी इंसान की कसम खा सकते हो। तो मैंने उनको समझाया पर वो गुस्सा हो गए, बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैंने बोला बाइबल में जो बोला है वही है। तो ऐसे भी यीशु मसीह के बच्चे रहते, वो बाइबल पढ़ते तो है पर उनको कोई ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, तो वो आपको गलत शिक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं और आप वहीं पे फंस जाते हो। तो इसलिए आपको बाइबल जानना है, उसको विजडम नॉलेज जानना है कि प्रभु यीशु ने बाइबल के द्वारा क्या बात की है। क्योंकि कोई बाइबल पढ़ते नहीं, सीधे खड़े हो जाते, फिर ये सब चीज़ें उनके होना स्टार्ट हो जाता है।
और जब यीशु मसीह के बच्चे आपके पास आते हैं, आप उनकी बातों से, उनके चाल चलन से भी आपको पता चल जाएगा कि वो यीशु की ओर से है या नहीं। पहली बार प्रभु यीशु के बच्चे नम्र रहते हैं, आपको समझते हैं, ताकि आपको वो गलत नहीं बोलेंगे ना आपको टेढ़े मेढ़े बात करेंगे। तो आपको ये जानना है कि वो बंदा किस तरीके से बात कर रहा है, कितना नम्र है, कितना क्या है। तो आप जान जाओगे कि ये यीशु मसीह का बच्चा है। और पहली बार जब यीशु मसीह के बच्चे चुने हुए रहते हैं, तो उनको एक आत्मा परखने की ताकत भी होती है। क्योंकि मैं आपको मेरी एक गवाही बता दी, जब मैं यीशु मसीह में नई आई थी 2017 से, तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से मतलब यीशु कैसे बात करते। तो जब यीशु मसीह ने मेरे से बातें किया था, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी। और मैं उसी समय पे उससे पहले, यीशु मसीह में आने से पहले, मैं कुछ प्रार्थना हम लोग घर में करते थे। और हम लोग प्रार्थना करते करते मैं पूरी तरह से चंगा हो गई थी। उसके बाद मैं कोई रिट्रीट में चली गई थी, तो प्रभु यीशु ने मेरे से बातें किया। उन्होंने मुझे बातें बताई कि मैंने तुझे चुना हुआ है, तू ऐसा काम करेगी। और मुझे सपनों के द्वारा भी प्रभु यीशु बताते थे कि जैसे कि मैं शैतान को निकाल रही हूँ, मुझे प्रभु बातें करे सपनों के द्वारा, ये सब बताते थे। तो ये सब बातें मैंने जो भी जिक्र किया था, तो मैंने जिन्होंने मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते, मैंने उनको जाके बताया। तो उन्होंने मुझे यकीन नहीं किया कि ये यीशु की ओर चुनी हुई है या नहीं है। तो मैंने उनको बोला, नहीं, प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु ने मेरे से ऐसे बातें किया है। तो प्रभु यीशु ने मुझे यही बातें किया था, मैं आपको आज बता रही हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा था, तो मैं बहुत रोने लगी थी उस रिट्रीट में, और बहुत रोने लगी थी। और प्रभु यीशु को मैं एक ही बात बोलती थी, पवित्र आत्मा से भर के मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता है। मैं बोलती थी, प्रभु यीशु आप कहाँ हो? तो प्रभु यीशु ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने बोला, कहाँ पे हो? आप झूठ बोलते हो। मुझे ताकि आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर पता नहीं मुझे मैं फिर भी यकीन नहीं कर रही थी। और सबसे पहले प्रभु यीशु मुझे बोलते कि तू उनके पाप क्षमा कर। मैंने बोला, किसके पाप क्षमा कर दे? तो मैंने बोला कि नहीं, उनके पाप क्षमा करते। मैंने बोला, ठीक है, मैं उनके पाप क्षमा करती हूँ। और बोला, प्रभु मुझे हर एक क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रभु यीशु को क्वेश्चन पूछे, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी कि प्रभु मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, और जो मुझे चाहिए उसके हर क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो प्रभु यीशु ने मुझे बोला, एक ही बात बोला, बेटी आ और मुझे गले लग जा। तो मैं इतने पवित्र से भर गई, उसके प्यार के लिए मैं तरस रही थी। और उस दिन प्रभु यीशु मेरे सामने है, मैं गले लगे और मैं बहुत रोने लगी, जैसे कि वो प्यार की जो कमी है वो प्रभु यीशु ने मेरे साथ पूरी कर दी। उसके बाद प्रभु यीशु ने मेरे से बहुत सारी बातें की, और मैंने उनसे पूछा कि प्रभु क्या है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पास घर नहीं है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, बहुत मुझे इंग्लिश सीखना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी। तो प्रभु यीशु ने मुझे एक ही बोला था कि तू मेरा राज्य का काम करेगी। तो मैंने सोचा कि मैं तो प्रभु यीशु के बारे में जानती नहीं, ना ही बाइबल जानती हूँ, ना क्रॉस जानती हूँ। तो प्रभु यीशु को मैंने वो महसूस किया था, उस प्यार को। तो मैंने प्रभु यीशु को बोला, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं कैसा काम कर सकती हूँ? तो प्रभु यीशु ने मुझे बोला कि तू मेरे राज्य का काम कर, जैसा कि बाइबल के वचन में बोला है, संत मत्ती का सुसमाचार 6:33 में, तो मेरा राज्य और धार्मिकता की खोज करना, स्वर्ग की हुई वस्तुएं मिल जाएगी। तभी मैंने प्रभु यीशु को बोला, मैं तो पापी हूँ, मैं इसके योग्य नहीं, और आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और किस तरीके से करना है। पर प्रभु यीशु ने बोला, मैं तुझे हर एक चीज़ समझा दूंगा। तो प्रभु यीशु ने जो काम के लिए मुझे चुना, तो मुझे ना प्रेयर करनी आता, ना बाइबल पढ़ने आता था, ना कुछ आता था। वो प्रभु यीशु ने जो जो बोला वही वो हो गया। फिर प्रभु यीशु को बोला कि मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो, कि मुझे बोलना है। तो प्रभु यीशु ने बोला कि नहीं, मैं तुझे इंग्लिश बोलना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक और लैंग्वेज दूंगा, वो मेरी बीच की बात रहेगी, और वो किसी को पता नहीं। अभी देखिए, अभी ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं पता है कि टंग लैंग्वेज में प्रभु यीशु से हम लोग कनेक्ट होता है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता ही नहीं है। मैंने कभी ना रिट्रीट
अटेंड किया है, ना प्रार्थना सभा में गई थी उससे पहले। जो भी था मैं फर्स्ट महिला रिट्रीट था, तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया। तो प्रभु ने मुझे मेरा एक लैंग्वेज है, मैं तुझे दूंगा, तेरी मेरे बीच की बात रहेगी, उस शैतान को पता नहीं चलेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि बाइबल के वचन में बोला है कि जब मदर मेरी यीशु स्वर्गमध्ये उसके चेले मदर मेरी एक खोली में थे, तो अग्नि के स्वरूप में उनके जबान पे पवित्र आत्मा उतर आया और उन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला और अन्य भाषा में किया। तो वैसा ही मुझे नहीं पता था इसका मतलब। तो मैंने बोला ये मेरा किस काम का है भाषा? तो बोला कि तेरी मेरे बीच की बात रहेगी और शैतान को नहीं पता चलेगा। मैंने इसको भी एक्सेप्ट किया। फिर मैंने बोला कि प्रभु यीशु मुझे मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे घर चाहिए, ये सब चाहिए। तो प्रभु यीशु ने बोला कि नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा, तू मेरा राज्य का काम कर तो मैं तुझे आशीषित करूँगा। तो मैंने बोला कि मैं किस तरीके से काम करूँगी आपके राज्य का? कि तो उन्होंने बोला कि तू लोगों को वरदानों से भरेगी। मैंने बोला ठीक है, पर वो कैसा काम करना मुझे नहीं आता है। पर प्रभु यीशु ने बोला था मुझे कि तू खड़ी हो जा, जो भी करूँगा मैं करूँगा। जैसे कि प्रभु श्री बाइबल का वचन में बोला है, तो भरी सभा में खड़ा किया जाएगा, तेरे मुंह से जो भी वर्ड्स रहेगा वो मेरे वर्ड्स रहेगा। जैसे कि बाइबल के वचन में यिर्मयाह का अपने ग्रंथ में देखा है, यिर्मयाह क्या बोलता है कि बाइबल के वचन में क्या बोला है कि तुझे मैं माँ के गर्भ से पहले ही मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नबी घोषित किया हुआ है। तो यिर्मयाह ने बोला कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो ना बोलना चाहता हूँ ना कुछ। पर प्रभु यीशु ने बोला है मैं तू जा भरी सभा में, मैं तुझे खड़ा करूँगा, वहाँ पे तेरे द्वारा मैं बात करूँगा, क्या बात करना मैं तुझे सब सिखा दूँगा। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं जब भी प्रार्थना में खड़ी हो जाती, जो भी करती थी, मुझे नहीं पता कि मुझे अभी क्या बोलना है, किस तरह से मैसेज देना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता था। और प्रभु यीशु ने मुझे बताया कि कैसा है करना है। तो प्रभु यीशु को बोला कि और क्या करना है? तो प्रभु यीशु ने तो दुष्ट आत्मा को निकालेगी, तो लोगों को बताएगी। तो मैंने प्रभु को शुरू में इनकार किया था कि प्रभु आप ये जो बोल रहे हो मुझे कि ये कैसा मुमकिन है, मैं तो कैसे कर सकती हूँ, ना मैं किसी को जानती हूँ ना को पहचानती हूँ। तो प्रभु यीशु ने बोला कि लोग तुझे जानेंगे मेरे नाम से और लोग तेरे पास आएंगे, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने बोला कैसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो ना कैथलिक धर्म में थी ना किसी में थी। तो प्रभु यीशु कि नहीं, लोग तेरे पास आएंगे, मैं जो जैसा सा बोलता तो वैसा करती जाना। तो मैंने बोला ठीक है। पर मैंने बोला प्रभु यीशु को फिर से मैंने इनकार किया कि प्रभु यीशु मेरे से तो ये नहीं होगा, तो जो आप बोल रहे हैं, मैंने इनकार किया बहुत बार, बोला नहीं तो मेरा काम करेगी। तो उस समय प्रभु यीशु ने मुझे उनको दिखाया, देख बोला, और एक साइड से लोगों को दिखाया और उन्होंने उनकी जो हालत थी, जो क्रूस पे थी, पसीने से लथपथ सब थी। तो उन्हें देखा, देख मेरी हालत कैसी है बेटी, और उन लोगों को देख उनका कोई चरवाया नहीं है। तो मैंने बोला प्रभु तो मैं क्या करूँ? तो प्रभु ने बोला कि देख, अगर तेरा पिता सह सकता है तो तू सह नहीं सकती मेरे लिए। तो मुझे उनका जो विज़न था, लोगों का चेहरा देख के तो बहुत दया आई। और यीशु ने भी बोला, देख अगर मैं सह सकता तू नहीं सह सकती है, तो मेरे लिए नहीं काम कर सकती। तो मुझे भी बहुत रोने को आया, मैं बहुत रो रही थी उनको देख के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने प्रभु यीशु को बोला, हाँ प्रभु यीशु मैं करूँगी आपके लिए काम, आपका राज्य का काम करूँगी बोला। और तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैं बहुत रोने लगी तभी। नहीं प्रभु, आपने हमारे लिए अगर क्रूस पे इतना जान दिया, अगर आप हमारे लिए इतना कर सकते हो, मैं आपका राज्य का काम ज़रूर करूँगी। तब से मैंने स्वीकार किया। फिर मैंने बोला प्रभु यीशु ने फिर बोला कि प्रभु यीशु मैं बपटाइज नहीं करूँगी तो कैसा करूँगी? मैं तो अगर लोग, मैंने सुना है कि लोग मारते ये करते। मैंने बोला उसकी चिंता तू क्यों करती है? तो जो भी है तेरा बपटाइज भी होगा। जो प्रोफेसी किया था वो आज तक सच हुई मेरे साथ, और मैंने बपटाइज भी किया, यीशु के राज्य में भी आई। ये 2017 की बात है। ओके, तो ऐसे से मेरे साथ होते गया, बहुत सारी चीज़ें होती गई। तो जब प्रभु यीशु, मेरा ये कहने का मतलब है, जब प्रभु यीशु चुने लोगों को चुनता है तो प्रभु यीशु उनसे बातें करता है, उनको डायरेक्टली अधिकार देता है सब करने के लिए। और प्रभु यीशु सबसे पहले आपको बाइबल पढ़ाना सिखाएगा। और मैं जब प्रभु यीशु में आई तो प्रभु यीशु ने सबसे पहले मुझे 2 साल के लिए बाइबल पढ़ाया, मुझे ट्रेन किया, मुझे बताया कैसा क्या करना है, भविष्यवाणी दिया, ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई उन्होंने बैठ के। तभी आप प्रभु यीशु में खड़े हो सकते हैं। उसके बिना जब तक आपको अधिकार नहीं है, आप खड़े हो नहीं सकते हो।
तो ये होता है यीशु का वरदान। उसके बाद मैंने जब मैं अपने लोगों के पास गई जिन्होंने मेरी प्रार्थना किया, तो मैंने उनसे बोला कि देखो यीशु ने मेरे से ऐसे बात किया, मैं राज्य का काम करूँगी, प्रभु यीशु ने मुझे ऐसा दिया। तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, पर ताकि वो लोग चुने हुए भी थे, पर वो लोग क्या बोलते कि नहीं, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, ये कौन सा लैंग्वेज है, ये क्या है। ये बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम किया, बहुत सारे लोगों ने ये किया कि नहीं, तू उनके साथ मत रहे, उसके द्वारा इविल स्पिरिट काम कर रहा है तेरे साथ। ऐसा सब बहुत सारे लोगों ने मुझे सताया शुरू में, जब मैं नई प्रभु यीशु मसीह में थी। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, मुझे प्रभु ने बातें किया, प्रभु ने ये बातें किया, पर वो कोई भी यकीन करने के लिए नहीं थे रेडी, क्योंकि वो लोग बोलते थे नहीं, तो दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं हुई। तो यहाँ तक उन्होंने मुझे परखने के लिए किसी ब्रदर को लेके आए थे ताकि मैं आज़ाद हूँ या नहीं हूँ, मुझे प्रभु के और से वरदान है कि उन्होंने बहुत कोशिश किया। और मैं उनको हमेशा बोलती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभु मेरे से बातें करते, प्रभु यीशु ने मुझे वरदान दिया है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मेरे भी यकीन नहीं किया। तो मैं हमेशा एक कमरे में जाके जब प्रभु यीशु बातें करते थे, मैं उनसे सीखती थी, उनसे बोलती थी, कोई यकीन नहीं करता मेरे ऊपर। तो उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे ये करूँगा। और कभी कभी प्रभु यीशु मेरे से सपनों के द्वारा भी बात कर देते थे और करते भी है आज भी, जो प्रोफेसी हुआ है तो वो बातें हो जाती थी। तो उन्होंने, मेरे भी यकीन है, मुझे बुरा तो लगा, पर आज प्रभु यीशु में खड़ी हूँ। ओके, और आज लोग जान रहे कि नहीं, इसको सच्ची में प्रभु यीशु ने चुना हुआ है। मतलब देखिए, जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनके द्वारा आप हिल भी हो जाते हो, जो आपको जानते हैं, वो लोग खुद को, उनको वरदान नहीं पता है कि कौन प्रभु यीशु की ओर से इनको कौन सा वरदान है, इसको है या नहीं, उनको परखने की ताकत नहीं होती। अगर ऐसा कोई आपको मिलता है कि कोई बोलता है कि नहीं, उनको एक परखने की ताकत होती है, जो चुने लोग रहते हैं, तो अगर जिसको ताकत नहीं परखने की, तो वो भी यीशु मसीह का बंदा है नहीं। तो उन्होंने फिर बाद में यकीन किया, जब मैं राज्य के लिए खड़ी हो गई, तो उन्होंने यकीन किया कि नहीं, ये चुनी हुई है। क्योंकि मैं ये क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आज भी मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको एक रिसेंटली गवाही देती हूँ कि मेरे यहाँ पे एक सर है, जो वहाँ पे मैं ऑफिस में काम करती हूँ। तो मैंने उनको, जब उनके बहन को जब लड़का देखने आया था, तो जस्ट ऑफिस में आया था और मैंने उनको खाली एक बार देखा, ना मैं उनको जानती हूँ ना पहचानती हूँ। तो मैंने एक ही बार सर को बोला, सर ये लड़का बहुत चालू है। मुझे नहीं पता, अंदर से आवाज़ आया और मैंने सर को बता दिया। तो हमारे सर बोलते ऐसा कैसा हो सकता है, तो कुछ भी बोलती हो, अच्छा एजुकेशन ऐसा। मैंने बोला मुझे नहीं पता है, पर मुझे अंदर से आवाज़ आया। तो मैंने बोला हो सकता है, मैंने बोला अच्छी बात है। तो जब कुछ महीने के, 1-2 महीने के बाद मतलब शादी होने ही वाली थी और उनका कुछ हंगामा हुआ, तो उनके घर में पता चला कि वो लड़का था, वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके बच्चे थे ऐसा। तो प्रभु ने मुझे सच बताया। तो ये होती परखने की ताकत। अगर मेरे सामने कोई भी आता है तो मुझे पहचान में आ जाता है कि ये आत्मा प्रभु की ओर से है या नहीं है, किस तरीके से वो सच झूठ बोल रहा है, ये परखने की ताकत होती है। तो उसी तरह आप पहचान जाओगे उन मसीहा लोग को। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे, तो आपको जानना है कि यीशु मसीह के बच्चे हैं या नहीं। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ, जो आपको भविष्यवाणी बता रहा है और वो सच हो रही है। जैसा कि मुझे ये नहीं पता है, पर मैं जब यीशु मसीह में आई, जब मैं लोगों की प्रार्थना करती थी, रिसेंटली मैं और एक आपको बताऊंगी। मैं प्रार्थना कर रही थी, 1 जनवरी की प्रार्थना थी। तो एक आदमी था जो कैथलिक है, बॉर्न कैथलिक है, मतलब बोलते ना यकीन नहीं करते थे, कुछ नहीं। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने प्रार्थना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे उनकी माँ का आत्मा दिखाई दी और मैंने उनको बोला कि आपकी माँ है जो अभी तक भटक रही है,
कुछ रीज़न की वजह से वो आपसे बहुत प्यार करती है और आपकी मैंने उनकी माँ का हुलिया बताया, वो ऐसे से झुकी हुई है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, मेरे सामने खड़ी है और मुझे बोली ये मेरा बेटा है। तो मैंने उनको हुलिया बताया आपकी माँ ऐसे से दिखती है क्या? ऐसे मैंने बहुत सारी जगह पे प्रार्थना किया और मुझे आत्माएं दिखाई देती, उनकी हुलिया बता सकती हूँ किस तरीके से, किस चीज़ में वो मरे हुए, किस तरीके से, तो ये चीज़ें होती है। तो उस टाइम पे मैंने बोला हाँ, बोला मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती थी और उसका हुलिया ऐसी ही झुकी हुई थी और ऐसा है। तो उनको शौक लगा ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता है, मुझे पर वो दिखाई दे रही है, मैंने आपको ये बता दिया है। तो मैंने बोला आपकी माँ का जो आत्मा है, आज स्पिरिट है, आज हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे, उनको आज़ाद करेंगे इस बंधन से, ताकि भटक रही है इतना सालों से, वो आज़ाद हो जाएगी आपकी वजह से। तो आपसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है, अगर कोई चुना बेटा है, आपको प्रार्थना कर रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है प्रभु यीशु की ओर से, तो समझ लेना ये प्रभु यीशु की ओर से चुना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइफ में होती है, तो चुने हुए लोगों का यही वरदान आपको जानना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे भविष्यवक्ता भी खड़े हो गए, अभी इसको आप कैसे पहचानोगे? तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास भविष्यवाणी का वरदान होता नहीं है, पर अपने यीशु के नाम से आते हैं ताकि अपनी मिनिस्ट्री चलाए, पैसे कमाए, सब चीज़ें करने के लिए वो लोग खड़े हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, आप भविष्यवाणी कर दो कि वो ऑटोमेटिक विश्वास के साथ पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब कोई आपका चुना बेटा या बेटी भविष्यवाणी करता है तो पहले उसको विजन दिखता है, प्रभु यीशु उसके बारे में बताता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब लोग मेरे बताते हैं मैं उनका पास्ट टेंस बताती हूँ, उनको हर एक चीज़ बताती हूँ। क्योंकि जैसे कि बाइबल के वचन में जब प्रभु यीशु जब आए थे तो उसने अंजीर के पेड़ के नीचे एक इज़राइल को देखा और उसने बोला तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। तो शॉक हो गया, इनको कैसा पता? तो ये सब चीज़ें उनको ऑलरेडी पता, उनको नहीं पता था इनको कैसा पता, पर वो जान गए यीशु मसीह है जो इस जगत में आया है। तो उसने यकीन किया, विश्वास किया। तो ऐसे बहुत से भविष्यवाणी लोग रहेंगे, अगर वो भविष्यवक्ता है तो आपके बारे में ऐसी भविष्यवाणी नहीं करेगा। अगर उसको विजन में दिखता है वो चीज़ें आने वाले दिनों में और आपको बताता है सच सच, आपका पास्ट टेंस बताता है या फ्यूचर या कुछ ऐसी चीज़ें बताता है, तो समझ जाना कि वो बंदा चुना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे, आपको झूठी झूठी भविष्यवाणी करके चले जाएंगे, पर वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी और आपको कुछ ना कुछ करके चले जाएंगे। तो समझ लेना ये झूठा भविष्यवक्ता है, तो आप उसके ऊपर यकीन मत करना। क्योंकि बहुत सारे बाइबल के वचन में, पुराने बाइबल में लिखा है कि एक राजा था कि और एक नबी था, तो उसने बहुत सारे भविष्यवक्ता को बुलाया था, पर उसमें से एक सच्चा नबी था, वो जो प्रभु यीशु की ओर से था, पिता परमेश्वर की ओर से था। वो जो भी बोलता था वो सच बोलता था। और ये जो मैं बाइबल के वचन में और एक बोलता है कि कभी कभी कोई भविष्यवक्ता चुनाव नहीं रहता है कि प्रभु यीशु ने वो साफ साफ बोला है कि उसके मुँह में झूठा भविष्यवक्ता का वरदान रहता है। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सही में कौन झूठा है, तो आप इस तरीके से उस भविष्यवक्ता को पहचान सकते हो। तो जो सच्ची में जो इज़राइल है वो कभी भी यीशु जो भविष्यवक्ता है, कभी भी वो आपके यीशु के वचनों के खिलाफ नहीं जाएगा, ना आपको गलत बातें सिखाएगा, ना गलत भविष्यवाणी करेगा, ना कुछ करेगा, या आपको बोल देगा नहीं आपका ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, उसको विजन दिखाई देगा, हाँ तो हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं करेगा। या तो उससे पहले अगर आपकी कुछ गलतियाँ हो आपको बताएगा कि प्रभु यीशु ने आपको बोला है पश्चाताप और आपको ये मिल जाएगा। कोई भी भविष्यवाणी तभी पूरी हो जाती है जब प्रभु यीशु का पश्चाताप करते हैं, पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी आपकी ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे हाँ भाई आपकी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। भविष्यवाणी ऐसी पूरी नहीं होती। तो आप इस तरीके से पहचान जाओगे असली में भविष्यवक्ता कौन है। तो आपको उस मिनिस्ट्री में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है। लोग बोलते हैं अरे सिस्टर हम लोग ऐसे भविष्यवाणी बोल देने का यीशु के नाम से विश्वास तो पूरी हो जाती है लोगों के लिए। ऐसा नहीं होता है। भविष्यवाणी का वरदान जो रहता है आप परख सकते हो किस तरह से भविष्यवक्ता काम करता है। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो अगर आप कहीं जाते हो कहीं और, तो सबसे पहले अगर आपको भेड़ और मेमनों को पहचानना है कौन यीशु की ओर से कौन नहीं, तो पहली बार आपको बाइबल जानना है, पूरी तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है, ताकि आप समझ सको कि कौन यीशु की ओर से चुना हुआ है कौन नहीं।
तो मैंने ये एक्सपीरियंस बता दिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं बताने वाली नहीं थी, मैं कुछ और वचन देने वाली थी, पर प्रभु यीशु ने मुझे रात भर ये सब बताया कि नहीं तो बता उन लोगों को कि कौन चुने, क्योंकि अंतिम समय आ गए, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। मैं अलर्ट कर, मेरा यही कहने का मतलब है, मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ सब चीज़ों के लिए, कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी के लिए मैं मतलब किसी के बुरा करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग फंस रहे हैं सब चीज़ों में। तो ये प्रभु यीशु की ओर से आपको मैसेज है, मुझे देने के लिए बोला, इसलिए मैंने आपको दिया, ताकि आप लोगों पर को सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए और यीशु को जानिए, यहोवा मत भटकिए, ताकि आप ना कहीं और फंसो। तो ये था आज बाइबल का वचन, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका काम है कि किस तरीके से आपको किस जगह पे जाना है, किस तरीके से करना है। ओके, तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जीपे नंबर, आप बीज बो सकते हो। और किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो कमेंट बॉक्स में आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।